बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11 की हम बात कर रहे थे और चैप्टर शुरू किया हुआ था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था। वाटर क्यों रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर के हिसाब से अल्कोहल, फिनोल और ईथर से, और इनको वाटर के डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं, ये बात हो चुकी थी। अल्कोहल की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक में डिफरेंस पड़ा था। मोनोहाइड्रिक की टाइप्स यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल, ये भी पढ़ा था। इसके अलावा नेक्स्ट हमने इसकी कॉमन नेम्स और आईयूपैक सिस्टम्स से नॉमेनक्लेचर पढ़ ली थी। नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स को डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने ये एक टेबल डिस्कस किया था जिसमें हमने कॉमन नेम्स और आईयूपैक नेम्स में डिफरेंस देखा था। इसके बाद हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फॉर मिथाइल अल्कोहल, इसको डिटेल से देखा था और इसके रिएक्शन को देखा था। ये रही पिछली रिवीजन। आज का टॉपिक है आपका एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. Fermentation is a chemical change in which a large molecule can be broken down to the smaller molecule in the presence of enzymes present in bacteria or yeast. अब ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं ये फर्मेंटेशन करने की? वो है ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द टेम्परेचर इज़ around 25 to 35 degree centigrade, which is optimum temperature for the growth of enzyme. Moreover, proper aeration, dilution of solution and absence of the privative, preservative and essential condition for the fermentation. In Pakistan, ethanol is prepared by fermentation of molasses, starch grains and the fruit juices. इसकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं, फ्रॉम स्टार्च एंड फ्रॉम मोलेसिस। सबसे पहले मोलेसिस देखते हैं। द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द शुगर फ्रॉम द कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस इज कॉल्ड मोलेसिस. द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर द crystallization of sugar from the concentrated sugar cane juice is called molasses. It undergoes fermentation in the presence of enzyme presence in the yeast to form give ethanol. यहाँ पे आप सुक्रोज लेंगे which is C12H22O11. इसमें वाटर ऐड करेंगे in the presence of yeast और invertase, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों का फार्मूला सिमिलर है which is C6H12O6 and also C6H12O6. अब इसका रिएक्शन जाइमेज की प्रेजेंस में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज़ होगी, 2 मोल रिलीज़ होगी, तो साथ में बनेगा 2 मोल इथाइल अल्कोहल. यहाँ पे आप चेक कर लें C6H12O6 है। C6H12O6 में से यहाँ पे आप 2 कार्बन सेपरेट करोगे तो 4 यहाँ बच जाएंगे। यहाँ 12 हाइड्रोजन है जिसमें से आप 10 यहाँ लगाओगे, ठीक, और 2 आगे हो जाएंगे यानी 12 पूरे हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएंगे 6। मीन्स कि आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी। इसके बाद स्टार्च की बात करें, आधा रिएक्शन ऊपर वाला ही रिपीट होगा। सबसे पहले स्टार्च इज़ अ नेचुरल पॉलीमर फॉर द ग्लूकोज. इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन ग्रेन्स ऑफ द व्हीट एंड बार्ले एंड पोटैटोज. स्टार्च लिया C6H10O5 whole N twice plus NH2O diastase और yeast की प्रेजेंस में 2 मोल माल्ट शुगर और माल्टोज बनेगा which is C12H22O11 N number of moles. C12H22O11 plus H2O goes to C6H12O6 और फिर C6H12O6 का वही रिएक्शन जो ऊपर जाइमेज और यीस्ट की प्रेजेंस में किया वही। अब जो आपके पास C2H5OH अल्कोहल प्रेजेंट हुई, प्रिपेयर हुई, अगर इस प्रोसेस से बनाई जाए तो ये 12 से 14% तक प्योर होगी और इस लिमिट को इंक्रीज़ किया जाए तो इसके एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे. द अल्कोहल इज़ प्योर डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन 95% अल्कोहल विच इज़ कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट. मीन्स कि यहाँ पे आपको रेक्टिफाइड स्पिरिट की डेफिनेशन देखने को मिली है कि अगर आपके पास अल्कोहल हो, आपने उस अल्कोहल को प्योर बनाया है और मज़ीद उसकी इम्प्योरिटी को दूर किया है जिससे वो एक नए लिक्विड या केमिकल में कन्वर्ट होगी विच इज़ रेक्टिफाइड स्पिरिट. देन इथाइल अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% अल्कोहल इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल
Absolute alcohol is obtained by redistillation of the rectified spirit in the presence of quick lime, which is CaO, which is absorbed moisture. अब हमने डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल देखना है, यानी ऑलमोस्ट जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अल्कोहल यूज़ की जाती है उसमें 10% मैथनॉल ऐड किया जाता है, जिससे उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. और मैथनॉल इज़ टॉक्सिक इन ह्यूमंस, कॉजेज ब्लाइंडनेस टू लूज low dose, which is 15 centimeter cube, and death in larger amount, which is 10 to 100 to 250 cubic decimeter. Small quantity of pyridine and acetone can also be added to the denaturing of alcohol. So यहीं तक फ़िलहाल के लिए आज का लेक्चर है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.